एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन या कंट्रोल एड्रेस सीक्वेंसिंग। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये ब्लॉक है जिसे हम कंट्रोल मेमोरी कहते हैं, है ना। ये कंट्रोल यूनिट के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे कंट्रोल मेमोरी कहते हैं। और हमने एग्जांपल में सपोज़ किया था कि जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो 8 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। हर एक इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, हर एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 4 माइक्रो ऑपरेशंस की नीड होती है। और हर माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर अलग अलग कंट्रोल वर्ड दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट करवाना है, इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए 4 माइक्रो ऑपरेशंस लगेंगे और इन चारों माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए 4 कंट्रोल वर्ड लगेंगे। तो ये जो कंट्रोल मेमोरी में ये कंट्रोल वर्ड स्टोर हैं, ये कंट्रोल वर्ड ये किसी न किसी एड्रेस पर स्टोर हैं। हर कंट्रोल वर्ड में कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस जनरेट करने के लिए किसका यूज़ होता है? नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर, या इसे बोलते हैं सीक्वेंसर। ये क्या करता है कि जो भी कंट्रोल मेमोरी में कंट्रोल वर्ड स्टोर हैं उनके एड्रेस को जनरेट करता है। कौन? नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर। ये जो एड्रेस जनरेट किए जाते हैं, इन एड्रेस को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। ये जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स में डेटा है, जैसे कि कंट्रोल वर्ड स्टोर है, उस कंट्रोल वर्ड में को रीड करने के लिए हम कंट्रोल मेमोरी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल मेमोरी क्या करता है? जो भी उसमें डेटा स्टोर है हर एड्रेस में, उस डेटा को रीड करने के लिए हम कंट्रोल मेमोरी का यूज़ करते हैं। और जो डेटा है कंट्रोल मेमोरी में उसे डेटा रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। मतलब जो डेटा कंट्रोल मेमोरी में है उसे डेटा रजिस्टर्स में स्टोर किया जाता है। कंट्रोल डेटा रजिस्टर के बाद ये जो कंट्रोल वर्ड है ये अलग अलग यूनिट में कंट्रोल सिग्नल्स के रूप में डिवाइड हो जाता है। और देखिए, ये जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पर जो अलग अलग माइक्रो ऑपरेशंस हैं, हर माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल वर्ड चाहिए। कंट्रोल वर्ड के साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन का मतलब कि ये इस कंट्रोल वर्ड या इस माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, इस माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। सिमिलर, इसको परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल वर्ड के साथ साथ नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी होती है। और ये नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन कहाँ पर रहती है? नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि एग्जाम्पल भी किया था प्रेयर्स वाला। तो ये प्रेयर्स है ना। अगर हमें टीचर द्वारा बता दिया गया है कि पहले हमें इस प्रेयर की पहली लाइन गानी है, तो हम फर्स्ट लाइन के बाद हमारे माइंड में सेट है कि वो हमें सेकंड लाइन ये गानी है, देन उसके बाद थर्ड लाइन हमें ये गानी है, देन फोर्थ लाइन हमें ये गानी है। और जैसे ही हम इस प्रेयर की सारी लाइंस को गा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी हमारी वो प्रेयर्स, तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे टीचर का कि वो हमें नेक्स्ट प्रेयर फिर से कौन सी बताएं। और उसके बाद हम उन सारी प्रेयर्स को वन बाय वन क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, गाएंगे। सिमिलर इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस में होता है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन 1 हमें एक्सटर्नल इनपुट हमें मिला, एक्सटर्नल फैक्टर की हेल्प से हमें जैसे ही इनपुट मिला, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर वन बाय वन उन सारे माइक्रो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। और जैसे ही उस इंस्ट्रक्शन के हमारे सारे माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, जिससे हमें दोबारा एक्सटर्नल फैक्टर से हमें एक्सटर्नल इनपुट मिले और हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर क्या करते हैं? डिटरमाइन द एड्रेस सीक्वेंस दैट इज़ रीड फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी। एड्रेस को जनरेट करने के लिए यहाँ पर एड्रेस जनरेटर होते हैं। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स, जो एड्रेस जनरेट किए जाते हैं एड्रेस जनरेटर के द्वारा, वो एड्रेस कहाँ पर स्टोर होते हैं? कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर्स में। और कंट्रोल मेमोरी कंट्रोल यूनिट के अंदर जो मेमोरी यूज़ होती है उसे बोलते हैं कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी क्या करता है कि जो भी उस एड्रेस के अंदर डेटा है उनको रीड करने के लिए हम कंट्रोल मेमोरी का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा कंट्रोल डेटा रजिस्टर। तो कंट्रोल डेटा रजिस्टर्स में जो भी डेटा है उसे होल्ड करने के लिए या उसे स्टोर करने के लिए हम कंट्रोल डेटा रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। और कंट्रोल डेटा रजिस्टर्स में जो भी कंट्रोल वर्ड
रहते हैं वो कंट्रोल वर्ड क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स के रूप में दूसरे यूनिट तक उन्हें भेजा जाता है, जिससे कि वो अलग अलग ऑपरेशंस वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर कंट्रोल वर्ड के साथ साथ क्या होती है, नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के पास जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल वर्ड के साथ साथ ये जो नेक्स्ट एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, इस पूरे इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन जैसे कि लैंग्वेजेस में होता है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम, इसी तरीके से इसमें होता है कि कलेक्शन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड माइक्रो प्रोग्राम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट किस तरीके से डिज़ाइन होता है, इसका डिज़ाइन क्या है और इनका क्या रोल है, किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।